हेलो। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रही हैं उत्कर्ष एस स्टडी। तो आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर और भारत के संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? 4 फरवरी को। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? एक्सिम बैंक ने। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया है? तो ये द्वितीय एससी बेंगलुरु ने। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है? तो ये 5 फरवरी 2022 को किया है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किस वर्ष में प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी? तो ये 2031 तक रिटायर कर देगी। नासा में क्रैश करवा करके। हाल ही में आरबीआई ने नासिक के किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया? भारतीय नौसेना को। हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया गया? 30 जनवरी को। हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक जीएस श्रीनिवास मूर्ति को निम्न में से किस संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये DRDL हैदराबाद। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और निम्न में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया? तो ये 1 फरवरी को पेश किया। हाल ही में स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं पनडुब्बी का नाम है वगीर। हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया था उसका नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? टोंगा। किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? तो ये तेलुगु। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ निम्न में से किस बैंक का समझौता हुआ है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? तो ये कतर को। इस गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया? CISF को। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? तो $1 बिलियन। बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 30%। बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? 30%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया गया? 4 फरवरी को।
किस देश के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? तो ये न्यूजीलैंड को दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल G.A.V. रेड्डी को हाल ही में निम्न में से किसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? दूसरे स्थान पर पहुंच गया भारत। बजट 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर कितने फीसदी करने का घोषणा किया गया? ये 15%। हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो ये 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर पर हाईवे तैयार करने की घोषणा की है? तो ये 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। हाल ही में सिंडिकेटेड सुविधा लेने के लिए वेदांता ने निम्न में से किस बैंक के साथ करार किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास करने का ऐलान किया है? तो ये 400 वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण करने का ऐलान किया है। हाल ही में अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है? 5 वर्ष के बच्चों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में PM-e-विधा के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये 200 चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ किसने अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये टेरापे ने। वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में कितने बैंकों की स्थापना करेंगे? तो ये 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे 75 जिलों में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट के 3.5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? ये जिम्बाब्वे ने। हाल ही में भारत सरकार की किस मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना को शुरू किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में जस्टिस उमर अंता बदियाल किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? ये पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 में मनाया गया? किस देश द्वारा एरो 3 का सफल प्रशिक्षण किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव 22 मनाया गया और एरो 3 का सफल प्रशिक्षण किया गया। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया गया? ये 2 फरवरी को मनाया गया और जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 2022 में थीम थी, 2 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में बजट 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम को कब तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया है? मार्च 2023 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगी? तो ये दुबई में होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो ये 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाल ही में किस शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये दिल्ली ने। बजट 2022-23 में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है?
तो ये 48% की वृद्धि की गई है। हाल ही में बजट 2022 में कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 5% कर दिया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नीट के खिलाफ बिल पास किया है? तो ये तमिलनाडु ने पास किया है। निम्न में से किस एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को हाल ही में बनाया गया है? तो ये इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंधक बनाया गया है राहुल भाटिया को। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के हिसाब से निजी मेडिकल कॉलेजों में कितनी प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी? तो ये 50% निजी कॉलेजों की सीटें बराबर होगी। हाल ही में किस राज्य में चोंप में विश्व में तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? तो राजस्थान में। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है? 5वीं बार। हाल ही में विमान वाहक भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के लिए किस लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का गोवा में प्रशिक्षण किया गया है? तो ये राफेल का। हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई है? त्रिपुरा में। बसंत पंचमी हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो 5 फरवरी 2022 को। तो ये तो थे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो अब हम कर रहे हैं भारतीय संविधान के 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? ये प्रथम संशोधन द्वारा लागू हुई। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने प्रतिपादित किया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। भारतीय संविधान की किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में संविधान सभा की संशोधन का उल्लेख है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में। भारत के किस संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? स्वराज पार्टी 1924 ने। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा का अधिकार होने के लिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं करते। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कितने दिनों में? 6 महीने के अंदर भर लिया जाता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उनका प्रधान किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री को। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? सरकार के लिए। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद के कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई? तो 14 लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 108 में है। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमश किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के प्रधानमंत्री से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो करंट अफेयर और भारत के संविधान के थे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।